गिरवर बना भारी से भारी सजा पाएगा। भाग जा चलते मेरा अब कहाँ माले, वरना सीधे तो बोलते मंत्री जी हमारे सच कहते थे। अरे सच वो भी कहते थे, सच हम लोग भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दुनिया अपने अपने खातिर मरत है। देखो हमारी बीबी राधा पीछे पीछे हमारे आ रही है, लेकिन हम यार कैसे बोलेंगे यार, हम कुछ बोल नहीं सकते पिताजी के सामने। अरे यार हम उसका पॉइजन लेकर आ रहे हैं, तुमको एक पॉइजन देंगे ना। पॉइजन? हाँ पॉइजन। कैसा पॉइजन? ऐसा पॉइजन देंगे कि सब कुछ बोलना लगेंगे। इतना बोली हो कि बोलो तो बोलो तो बोलो तो बोलो, तुम कहो गिरी नहीं पड़ो। कौन सा पॉइजन है? ला जल्दी ला यार। ये देखो आ गए। हम पॉइजन ही तैयार करने गए। ये पॉइजन बनावा था घर में, तो हम कैसे बोलेंगे? वही तो बोल रहे हैं कि पिताजी के सामने। वो पॉइजन उठा कर ला। हाँ अभी जो श्याम बाबू हमारे पास एक ऐसी दवा है, अगर जरा से हालत के नीचे उतर गई, अपने बाप से अपने भाई राम बाबू से तो क्या सारी दुनिया से लड़ सकते हैं। एक 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 पॉइजन दे दो श्याम बाबू। ये कौन सा पॉइजन है? अभी नया नया एक पॉइजन और इसमें तुम दोनों ले ये नहीं पीता है। क्या मारो? इसको क्या करूं? अगर जरा से तुम्हारे हालत के नीचे उतर गई तो फटाफट बंटवारा होगा। फटाफट। तो फिर उसको आप अगर डरते हैं तो हम पी कर दिखाएंगे। नो टेंशन नो दिक्कत। तो हिलने लगा यार। मंत्री जी आप भी लेना है पॉइजन? वो नहीं पीते हैं। मैं बनाता हूँ, मैं बना के पिलाता हूँ। अब जब जरूरत पड़ती तो कभी कभी मैं ले लेता हूँ। आप पीछे के पी लेते हैं। हाँ आज के घर के पीछे ले लेता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? पॉइजन तो मिल गया है। मंत्री जी ये कौन सा पॉइजन दिया कि तुरंत साला दिमाग खराब कर दिया? ये टेंशन हटाने का, टेंशन हटाने का। भैया मंत्री जी ये कौन सा पॉइजन दे दिया यार कि साला तुरंत ही कबर कर लिया? पीछे हटो यार। मंत्री जी हे मंत्री जी, लोग कहते हैं कि ये पॉइजन पीने से गम भुला जाते हैं, लेकिन ये साला पॉइजन पीने से खुद ही कम याद आया। और मुझे पीने का शौक नहीं।
और मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। मनीलाल इधर आओ। क्या बात है? पीछे हट यार। का सारे का ना मरते दे ना परेते हो जाते। तेरी यादें मिटाने को मोटे ढाई गम भुला। दरबारी महाराज, हमारे बेटे के कार्यकाल में हमारी इस प्रजा, हमारी इस रियाया को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं नहीं महाराज। अगर कोई कष्ट होता है तो मुझे जरूर बताना। नहीं मालिक, ये आपकी रियाया पहले से ज्यादा भैया राम की जय जयकार करती है और खुशहाल है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चारों में पर तू ना नजर आई, लाखों में हजारों में। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, कोई तेरा न खपी आया, न कोई खबर आई। क्या तूने भुला डाला, क्या तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। मुझे जीना बाकी नहीं, तो हमको भुलाने को। श्याम, श्याम, ये हाथ में बोतल शराब के नशे में
श्याम, पिताजी बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। श्याम, तुझे मालूम है कि इस वक्त तू कहाँ है? ठेके पे है। क्यों बे? मेरे बेटे को बर्बादी के रास्ते पे लाने वाले कौन मार रहा बे? श्याम, इस वक्त तुझे मालूम नहीं है कि तू राज दरबार में खड़ा है, वो भी हाथ में बोतल लेकर, हाथ में सिगरेट और नशे की बोतल। ये क्या हो रहा है राज दरबार में? किसके राज दरबार में? अरे क्यों मार रहे हो यार? श्याम, ये उम्मीद तुझसे नहीं थी कि शायद तू मेरे नाम को डुबा देगा, क्योंकि तू खत्री घराने से है। अपने बेटे को ही मार रहे हो? हाँ? नौकर को मार। किया तू श्याम नीच का काम, किया तू श्याम नीच का काम, किया तू बदनाम। शर्म तुझे आई रही हुआ नशे में चूर, और मुझे दिखला रहा आंखें। या तू श्याम नीच का काम, और किया तू पिताश्री, हम बहुत आपका मान सम्मान कर रहे हैं। हाँ? अब पिताजी, अभी इसमें भी सम्मान की बात कर रहा है? अरे तू तो नशे में भूत है कि क्योंकि तूने मेरे नाम को बदनाम कर डाला है। पिताजी, आपसे एक सवाल पूछूंगा। ये सवाल पूछने का वक्त आया है? सवाल ये है कि आपके कितने औलाद हैं? कितने बेटे हैं? थे तो दो, लेकिन मेरा बेटा राम है, राम। हाँ? तू तो एक निकम्मा राम है, तुम बमरे का खूंट। कहते हैं हमारा बेटा राम, हम झंडू झाम है। पिताजी, आपकी औलाद है हम, इस राज और ताज के आधे के हिस्सेदार हैं हम। अगर तुझे हिस्सा ही लेना था
तो जिस वक्त हम राम को राजा बना रहे थे, हमने तुझसे पूछा है, तेरे जुबान से कुछ नहीं निकला। पूछा था, लेकिन ये भी जैसे कि हमारे राम भैया के माथे पे मुकुट लगाया था और हमारे मत रेखा पे टीका लगाया होता तो हम भी खुश होते। हमारी भी बात कान खोल कर सुनो पिताश्री। और करूंगा नाम तेरा बदनाम, अब सुन ले अरे राजा बनाया राम को, कड़ा पुण्य का काम। हमारे बड़े भैया को राजा बनाया, वहां जय जयकार हो रहा था। ये तेरी लालसा कभी पूरी नहीं हो सकती है, क्योंकि तू राजा बनने का। ताड़ियां बज रही थी कि महाराज राम भैया की जय जयकार हो। राजा बनाया राम को, क्या नीच का काम। छोटे होकर तूने ना किया अदब का काम, अबे ले लूं बूढ़े तेरी जान। अगर मैं चाहूं तो तेरी जान भी ले सकता हूं। अब मैं ले लूं बूढ़े जान, सुन ले बाजी हराम। स्वामी, ससुर जी, बहुरानी, ये इसे क्या हो रहा है? समझाओ और इसे अपने आराम कक्ष में लेकर के जाओ, अच्छी तरीके से समझाओ, क्योंकि ये शराब के नशे में डूबा हुआ है। ससुर जी, आखिर मैं क्या समझाऊं ने? बच्चे तो है नहीं समझाऊं। यानी कि तुम भी इसी की सलाह में डूबी हुई हो। क्यों? ससुर जी, हर एक इंसान अपने हिस्स के लिए वो मरता है, आप तो जानते हैं। यानी कि इस राज्य के लालसा तुम्हारे भी दिल में जागी हुई है, लेकिन ये कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। ससुर जी, आप तो जानते हैं हर एक इंसान अपने हिस्स के लिए मरता है। तो तुम ये पूरा मशवरा बना करके घर से निकले हो कि हम
जाकर महाराज से अपना हिस्सा मांगेंगे। हाँ ससुर जी। लेकिन बहुरानी ये समझो कि शायद हमने तुम्हें इस कीचड़ से उठाकर कर जिस राजमहल में बैठाया है, वो दिन याद करो कि जिस दिन हमने तुम्हें तुम्हारे घर से बहू बनाकर लाए हैं, उस दिन शायद तुम्हारे परिवार की वो औकात नहीं थी कि शायद इस राजमहल की तुम बहू बन सको। ससुर जी, आप न्याय करिए। आपके कितने बेटे हैं? तो लेकिन जिस वक्त हम राज दरबार में अपने बेटे राम को राजा बना रहे थे, उस वक्त शायद तुम भी वही थी। हमारी पत्नी है जो कहती है सच कहती है, क्यों राधा? हाँ, और हिस्सा मिल जाएगा आधा। भैया मारे शायद हमने तुझे बहू का दर्जा दिया है। अगर तो शायद कोई और होती ना, तो इस वक्त तुझे ससुर जी, इस नौकरों से मैं भी आपकी कदर करती हूँ। हमें अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा मांगने आई है? हाँ। मुझसे? क्यों? वो भी मुझे आके दिखाकर मुझसे हिस्सा मांग रहा है। जैसे हम जिस तरीके तूने मेरे साथ किया है ना, क्या मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम दोनों को कोड़ हो जाएगा, कोड़ के मरोगे, कुत्ते की मौत मरोगे। ये तो मर गया साला बुढ़ा। तो अब क्या होना चाहिए? वो कह रहा है कि तुम दोनों को कोड़ हो जाएगा। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? महाराज नहीं ना। ये कौन है? हाँ, गुजर वही के। अरे ये कौन है? क्या हुआ तुम? अरे क्या हुआ? मंत्री जी, अब क्या होगा? अरे क्या होगा? ये क्या किया तुम लोगों ने? पिताजी को गला दबा के हमने मार दिया। मार दिया? मार दिया? पिताजी को गला दबाकर मार दिया? बहुत गलत किया। कोई तरकीब बताओ। अरे नहीं, अब क्या होगा? हम बड़े भैया से क्या जवाब देंगे हम? अरे क्या करके बताएं आप लोग? ये देखिए, मैं जाता हूँ। हाँ? अरे आपने अपने बाप को मार दिया। हाँ? हम तो यहाँ के नौकर हैं और महामंत्री राणा सिंह मेरा नाम है। मैं वफादार महामंत्री राणा सिंह हूँ। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आपने अपने बाप को मार दिया, मैं जाकर कचहरी में बता देता हूँ। नहीं नहीं, हमारे महामंत्री हैं,
आप जो कहते हैं वही हम करते हैं। कोई तरकीब निकाली है, कोई सोचिए कैसे क्या होना है, हमारी आशीष से बताएंगे, लेकिन हमें भी खजाने से आधा खजाना चाहिए तो देंगे। तो एक काम करो, तुम रोना धोना शुरू करो। रोना धोना शुरू करो। मैं जाकर दरबार में राम बाबू को बता देता हूँ कि महाराज को हार्ट अटैक हो गया और जीना पर से गिर के गिर गए। होश में रहना और आंसू तुम्हारी आंखों में होना चाहिए। चलिए मिलते हैं स्वामी। राधा, पिता अब क्या होगा? दरबारियों तुम भी रोना चालू करो। ऐसे रोना समझो आज के नाना मर गए हैं। लेकिन नाना का मरे बहुत दिन होगा। नानी तो अभी जिंदा होगी। नानी का वक्त परसों मर गई है, परसों रोई लीना है। तो उन्हीं को याद करके रो लो कि नानी अब हम कहाँ जाई। अरे नानी को महाराज को नानी को ये नानी थोड़ी है। महाराज जी, राजा साहब, ऐसा रो कि तुम दोनों की जैसे कि नानी मर गई हो। उठाओ, ले चलो जल्दी। तेरी शान क्या निराली है। वास्तव में चाहे तो राजा को रंग और रंग को राजा बना दे, इसलिए कि मुझे भी अपार खुशी मिली कि नए सम्राट हमारे राम बाबू, और मैंने वादा किया है कि हम आपकी आन मान और शान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। इसलिए परवरदिगार मेरा अल्लाह, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मुझे इतनी बड़ी हिम्मत देना, इतनी ताकत देना कि मैं हमेशा अपने जुबान को सलामत रख सकूं। यही आपसे इल्तिजा है, यही आपसे दुआ है। परवरदिगार और मदद कीजिए ताजदारे मदीना, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए। ये माना रसूलों के सरदार तुम हो, सफायत के शहरों में हकदार तुम हो। ये माना रसूलों के सरदार तुम हो, सफायत के शहरों के हकदार तुम हो। करम मुझ पे बहरे खुदा कीजिए, करम मुझ पे बहरे खुदा कीजिए, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए।